नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन का उद्घाटन करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष की लगभग 20 पार्टियां इस उद्घाटन समारोह के खिलाफ लामबंद हो गई है। इस विरोध का सियासी मकसद भी है। विरोध के बहाने विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और नजर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता में भी कहीं ना कहीं दरार दिखाई दे रही है। बसपा, जनता दल एस और बीजू जनता दल ने विपक्ष से अलग जाने का फैसला किया है। तीनों ने लोकार्पण समारोह के बहिष्कार को गैर जरूरी बताया। इधर उत्तर प्रदेश में भी संसद के लोकार्पण पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस लोकार्पण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों लोकार्पण न कराना राष्ट्रपति का अपमान है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकार्पण का विरोध करके विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। लोकतंत्र की इस सियासत के क्या मायने हैं? क्या इससे कोई सियासी फायदा मिलने वाला है? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जारी है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र, जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। देश के लोगों के सवाल है कि माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर होते हैं, दोनों के अध्यक्ष होते हैं, तो आखिर नई संसद जिसको देश का लोकतंत्र का मंदिर हम सभी मानते हैं, उसका उद्घाटन उनके हाथ से क्यों नहीं किया जा रहा? प्रधानमंत्री तो मात्र लोकसभा के सदस्य होते हैं और पक्ष के नेता होते हैं। क्या ये शोभा नहीं देता उनको कि एक देश के सबसे वंचित शोषित आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी यदि देश के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करती तो पूरे विश्व में एक संदेश जाता। प्रधानमंत्री जी विदेशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन खुद ही संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करते, ना ही वो संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हैं। संसदीय व्यवस्था में देश का राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जब लोकसभा के सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम देश के नए लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं का पालन करिए, पश्चाताप करिए। अभी भी मौका है, देश की महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए। तो देश में अब सियासत देखने को मिल रही है। 28 तारीख वो तारीख जब आजाद भारत के नए संसद भवन का भूमि पूजन होने वाला, लोकार्पण होने वाला है। और ऐसे में विपक्ष का यही सवाल कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहली देश की नागरिक कही जाती है, उनसे ये शुभारंभ या इनॉग्रेशन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इसी को लेकर अब सियासत हो चली है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में बीजेपी से केसी जैन जी जुड़ गए हैं और वहीं कांग्रेस से राज शर्मा और समाजवादी पार्टी से दिनेश शर्मा और वहीं समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह और वहीं
दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी से केसी जैन जी का रुख करूंगी। केसी जैन जी, देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन और ऐसा ऐतिहासिक पल, ऐसे में आप ही देखा जाए बड़ा दिल दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर विपक्ष बोल रहा है कि राष्ट्रपति ने लोकार्पण भूमि पूजन करना चाहिए, तो इसमें सत्ता पक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए अनुपमा जी, बात तो ये नहीं है। बात ये है कि एक तरीके से जो गैर राजनीतिक मुद्दा है उसको भी राजनीति में ढकेलने का काम कांग्रेस कर रही है जी। और इसमें कहीं पर भी देखिए, विपक्ष को भी, चाहे वो कांग्रेस हो या स्टेट में जो अन्य अन्य सरकारें हैं, उनको भी सबको इस उद्घाटन के कार्यक्रम में आना चाहिए और बिना किसी लाग भेदभाव के, बिना राजनीति किए इस कार्यक्रम के, इस लोक भवन के उद्घाटन में सबको आकर के एक साथ शामिल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से पूरे देश में लगातार पिछड़ रही है, अरे कांग्रेस की बात छोड़िए, सारा विपक्षी दल आपके खिलाफ चल रहा है। देखिए, तरीका ठीक नहीं है। किसकी हो रही है? राज शर्मा जी, मैं आप तक आऊंगी, पहले उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। बहुत गंदा तरीका रहता है। मैं लड़ने नहीं बैठा हूँ। अपने आप को बहुत तेज तर्रार दिखाने का प्रयास यहाँ ना करें कि आप बहुत तेज तर्रार हल्ला मचाएंगे। बड़ी बात, आप सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी भी नहीं हो। सर्टिफिकेट तो आपको मिल चुका है। राज शर्मा जी, आप तक मैं पहुंचूंगी, सबसे पहले उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद में आप अपनी बात रखिएगा। पूरी कांग्रेस को देश की जनता ने जवाब दे दिया, हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो आजादी से अब तक दे रहे थे जवाब। आपका तरीका बहुत ही भद्दा, बेहुदा और बहुत ही तुच्छपूर्ण विचारधारा से आप आपके जैसा बेशरम नहीं है। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ और आपका काम है घुस पड़ना, केवल और केवल आपका काम है घुस पड़ना और आप अपने आप को बहुत तेज तर्रार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपकी बहुत ही निम्न स्तर की है। बहुत ही निम्न स्तर की आप चुप हो जाइए, अपना काम करिए, अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। राज शर्मा जी, मैं एक बार फिर से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए, जब आपको मौका दिया जाएगा तब अपनी बात रखिएगा। जी बोलिए। जी, देखिए अनुपमा जी, इसमें कांग्रेस को भी या समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी जी हो, सबको इस उद्घाटन में आना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए। देश की एक बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चूंकि नए संसद भवन का उद्घाटन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छी छवि जाएगी, सबको साथ में आना चाहिए। इससे क्या मैसेज जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि देश के अंदर संसद भवन के उद्घाटन पे इतना तू में हो रहा है, यानी कि देश की एकता, अखंडता को कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। और जब राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, इंदिरा गांधी जी ने इसी तरीके से एनेक्सी का उद्घाटन किया था। और एक चीज है कि जब कोई भी डेलीगेट्स आता है, वो चाहे राष्ट्रपति ही आवे किसी देश के, तो उनको हैंडल करने का काम, उनसे बातचीत का काम, उनसे सारे जो मसौदे होते हैं उन पे हस्ताक्षर करने का काम कौन करता है? हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है, बाकी तमाम सारे देशों में इन सारी चीजों की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो राज शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने वाले हैं, इससे विपक्ष को क्या एतराज है? अच्छी बात है। देखिए, बात एतराज की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं और ऊपर से वो महिलाएं शोषित वंचित से आती हैं, क्या उनसे कराने में क्या जाता है? मैं उल्टा कहता हूं, जैन साहब सिर्फ इतना बता दें कि जब विपक्षी पार्टियां सारी ये मांग कर रही राष्ट्रपति से करा दीजिए, तो क्या महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने पे क्या विश्व में छवि खराब हो जाएगी? आप बताइए, किसकी छवि खराब हो जाएगी? अरे सिंपल सी बात है, विपक्ष कह रहा भाई कि राष्ट्रपति जी से करा दो इसका उद्घाटन। इसमें क्या जा रहा है बताइए आप मुझे? इसमें तो मैं तो नहीं समझता कुछ जा रहा है। आपको ये तो समझना चाहिए ना। जी ये भी कहेंगे, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा तो कहेंगे सब कुछ प्रधानमंत्री नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा, विदेशी मामलों को भी राष्ट्रपति करेगा। कल को ये कहेंगे, ये क्या कह रहे हो? अब दूसरी बात ये है अरुणपा जी बीच में बोल रहे हो, इतना ही सम्मान है, अगर इतना ही सम्मान है तो इन्होंने उनका विरोध क्यों किया था? राजनीति करते इन्होंने विरोध क्यों किया था?
करते हो आप? भाई सुनिए कांग्रेस ना। ने विरोध क्यों किया था? अरे भाई, राष्ट्रपति कांग्रेस महोदय का पूरी कांग्रेस ने विपक्षी विरोध क्यों पार्टियां किया कर रही था? है। आज वो क्या महिला विपक्ष नजर आ पार्टी रही नहीं कर रही है, है क्या? आज वो दलित कौन नजर कर रहा आ है रही आपके है। पक्ष में? और जब आपने अरे विरोध आपके किया था, पक्ष में आपके नेता नहीं आपने है। इन्हीं राष्ट्रपति बड़ी महोदय बात का नहीं कर रहा विरोध हूं किया मैं। था। तमाम अच्छा, सारे कांग्रेस कर अब रही तक है कहे थे खड़ी। कांग्रेस के लोगों ने, अरे कांग्रेस के लोगों ने अब तक कहे थे, आपको बीमारी हो गई द्रौपदी है। मुर्मू जी आपको को कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती के है फिर। लोगों ने अरे अब तक भाई कहे थे, कांग्रेस, अरे भाई मुझे ये कांग्रेस के बताओ लोगों पहले ने अब आप। तक करे थे, कहा था इनको क्यों खड़ा कर दिया, इनमें ये क्या योग्यता उद्घाटन है? की बात हो रही है ना। अभी तो आप योग्यता जैन पूछ रहे साहब, थे। ज्यादा नॉलेज वाले मत बनिए, कुछ नहीं हो। ये पीला अभी पहन के तक तो आप सनातन ठीक है धर्म राज की शर्मा बात जी, करो। चलिए आप ही कुछ नहीं बता कर रही दीजिए हो। कि जिस प्रकार से आपने आप कहा मना कि करके अगर इसके उद्घाटन करा राष्ट्रपति दीजिए। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर अरे अगर क्या उद्घाटन दिक्कत करती है तो इससे क्या राष्ट्रपति क्यों दिक्कत नहीं है? करेंगी? तो फिर आपको ऐसे में पता अगर है आप बोलते हैं आदिवासी दलित महिला है तो फिर आपने फिर विपक्ष में राष्ट्रपति के इसमें क्यों चुनाव लड़वाया था और क्यों शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया था? कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस ने कहा था कि राष्ट्रपति मुर्मू पद के योग्य नहीं है, उनको कैंडिडेट क्यों बनाया बीजेपी ने? अभी तक तो आप ये कह रहे थे, आज आप कह रहे हैं महिला है, दलित है, उद्घाटन करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, कैंडिडेट बनाना अलग चीज है। आज वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं। वाह, वाह, आप इसलिए क्या नहीं बना बात रहे उन्हें? आप क्यों नहीं बना रहे बताइए? क्या बात। उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे उनका? अरे फिर बुला तक नहीं रहे हो उन्हें। अरे क्या ये संदेश दे रहे हो? विश्व में आपकी पार्टी भारत की छवि को खराब कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए। आप जो कर रहे हो ना, ये देश की देखिए, जो अभी आपने जो स्वीकार किया, चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ में आपने सपा से भी स्वीकार जुड़ चुके हैं किया। सपा प्रवक्ता। आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति पद योग्य नहीं मानती थी, क्योंकि कैंडिडेट की बात अलग थी। डॉक्टर नितेंद्र सिंह सभा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितेंद्र जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो लगातार विपक्ष की ओर से एक बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है। 17 पार्टियां ऐसी है जो कि सत्ता पक्ष का समर्थन कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? अरे लाइब्रेरी का उद्घाटन क्यों किया था राजीव गांधी जी ने? पूरा भवन बना दिया है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन क्यों किया? राज जी, केसी जैन जी, आप शांत हो जाइए। मैं भी जी, नितेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नितेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही, बताएं। जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो लगातार ये बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपक्ष पार्टी भी एकजुट नजर नहीं आ रही है। 17 पार्टियां ऐसी है जो कि सत्ता पक्ष का समर्थन कर रही है, उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे। जी देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी उद्घाटन अभी एक उदाहरण दिया, एनएक्सी का उदाहरण दिया और लाइब्रेरी का उदाहरण दिया। देखिए, बात हो रही संसद भवन की, और संविधान का अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 कहता है संसद माने संघ की ये व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति, सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर के संसद होता है। तो संसद भवन का ये उद्घाटन होने की परंपरा का एक कार्यक्रम है, और संसद भवन में बिना संसद के, बिना राष्ट्रपति के संसद कैसी? तो यहां बात ये थी कि राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं, बात सिर्फ इतनी है और कोई बात नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्रपति करते, प्रधानमंत्री करते, लेकिन राष्ट्रपति जी का आमंत्रित ना किया जाना, राष्ट्रपति जी को उस पर कार्यक्रम में सम्मिलित न किया जाना, एक संसदीय परंपरा की गलत परिभाषा यहाँ पर शुरू होने जा रही। यहाँ सिर्फ व्यक्तिवाद माने रखता है कि चाहे उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हो, लोकार्पण का कार्यक्रम हो, या चाहे एक सभासद के स्तर का भी कार्यक्रम हो, चाहे ट्रेनों का उद्घाटन का कार्यक्रम हो, वित्त मंत्रालय का कार्यक्रम हो, रक्षा मंत्रालय का, सब जगह सिर्फ मोदी ही क्यों? ये व्यक्तिवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी के अधिकारों का अतिक्रमण क्यों? सिर्फ इस बात का एक सवाल है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री, लोकसभा जो एक सदन है, उस सदन का में नेता के रूप में होते हैं, उस सदन का सर्वश्रेष्ठ पीठासीन अधिकारी लोकसभा के स्पीकर होते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा होती है, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी महामहिम उपराष्ट्रपति होते हैं, और दोनों सदनों के जो सर्वश्रेष्ठ पीठासीन अधिकारी होते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी करूंगी, ठीक है नितेंद्र जी, सुनिए आपका जवाब भी ले लूंगी मैं।
जवाब भी ले लूंगी जैन जी से, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी, लगातार सियासत देखने को मिल रही है, एक ऐतिहासिक पल जिनका हर कोई साक्षी बनना चाहता है और आजाद भारत के बाद में नए संसद भवन का भूमि पूजन माफ कीजिएगा लोकार्पण होने वाला है। तो ऐसे में इतनी सियासत क्यों देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने वो आमंत्रण स्वीकार किया। इसके बाद ये विवाद, ये सारी की सारी बहस निर्मूल है। अब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है सब कुछ। वो अगर कहे कि मोदी जी अब मैं आपको क्या नाम है लोकार्पण से हटाता हूं, राष्ट्रपति जी को मैं बुलाता हूं, तो एक तो ये एक लंबी खींचालेदर होगी। दूसरी बात यह है कि ये कोई बात नहीं हुई कि एक भवन के उद्घाटन के ऊपर इतना सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, इतनी व्याख्याएं दी जा रही हैं, इतनी तकनीकी ज्ञान बांटा जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अरे ठीक है, संसद भवन का एक मामला है, उसका उद्घाटन हो जाएगा। अब आती विपक्ष की बात। एक मामूली भवन नहीं पत्रकार महोदय, एक मामूली भवन नहीं है, संसद भवन है। आप ऐसे करो, ज्ञान बांटा जा रहा है। एक भवन का मामला, एक भवन है, देश का सर्वश्रेष्ठ भवन 4 कमरों का मंदिर भवन है। है। नितेंद्र जी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद में मैं आपसे भी सवाल करूंगी। आपको तो बहुत देर से सुन रहा था। प्रधानमंत्री मैं बहुत देर से सुन रहा था। देखिए, बात सुनिए आप। ये मछली बाजार में हमको मत लाइए आप, हम फोन काट रहे हैं आपका। ये क्या तमाशा है ये? ठीक है दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप बोलिए। ये मछली बाजार है क्या है ये? कोई बात है? कोई सम्मान नहीं करना चाह रहा है किसी का? आप पत्रकार तो मुझे बताएंगे ये भवन है क्या है? 40 साल के पत्रकार सम्मान कर रहे हैं आप किसी का? दिनेश शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। नितेंद्र जी, आप शांत हो जाइए, पहले उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद में अपनी बात कहिएगा। सम्मान कर रहे हैं आप हमें आप किसी को ज्ञान मत बांटिए और संसद को आप इतनी छोटी बात बता दोगे। ये संसद भवन है, आप हमें डांटे थे। आपके मोहल्ले में कोई सभासद का कार्यालय नहीं है। नितेंद्र जी, आपने उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद में अपना जवाब रखिएगा। राजनीति करने दूसरों को राजनीति मत करिए शर्मा जी। में नहीं, कितने बड़े पत्रकार हो, दूसरों के सामान की कोई तरीका नहीं। चलिए ठीक है नितेंद्र जी, अभी शांत रहिए। दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए, जो आपने कहा था उसे कंटिन्यू करिए, फिर इसके बाद में मैं केसी जैन जी के पास में आऊंगी। आप इसको मछली बाजार मत बनाइए कृपया करके। आप अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, जब मैं बोल चुका हूँ, तब आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बोले, हम बात रहे हैं, बोले मगर ऐसा न दिखाइए कि हम बच्चे हैं। राज शर्मा जी, आप पहले उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए। जब आपको पूरा समय मिला है तो उन्हें भी पूरा समय मिलना चाहिए कि नहीं? We are matured one, भाई। You should know how to behave। आपकी बात में नहीं बोला था शर्मा जी। आप बिना बात के पीछे बार-बार बोल रहे हैं आप। चलिए दिनेश जी, आप कोई कुछ नहीं बोल रहे, आप अपनी बात रखिए, जल्दी रखिए। क्या बात हुई? चलिए बोलिए। आरएसएस के युवा, हम लोग एक ऐसी डिबेट में बैठे हुए हैं जिसमें हम एक दूसरे की बात को सुने, उसका आदर करें, उस पर प्रतिक्रिया दें, ये सबका अधिकार है। मैं जो कह रहा हूं, संसद भवन के उद्घाटन का लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब आमंत्रण दे दिया, तो उसके बाद ये सब चीजें निर्मूल हो जाती हैं। अब आती है बात विपक्ष का। अब ठीक है, विपक्ष को भी तो राजनीति करनी है, उसको भी तो अपना रास्ता बनाना है। 2000 लोकसभा का चुनाव 2024 में सामने है। हर व्यक्ति अपने अपने तर्क रख रहा है। सच्चाई तो यह है कि विपक्ष में, जिसे हम संयुक्त विपक्ष बोल रहे हैं, इतनी दहशत है कि ये विपक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहा है। अगर किसी से चर्चा कर दे कि प्रधानमंत्री कौन, तो एकदम से दाएं से निकल जाता है, बाएं से निकल। आज की डिबेट प्रधानमंत्री के जी ठीक है, मैं अब सीधे ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं? केसी जैन जी के पास में आऊंगी। चलिए ठीक है, आप सभी से अपने अपने सवाल, अपने जवाब दे दिए। मैं केसी जैन जी से पूछती हूँ, जो राजनीतिक दल नेता नहीं है भाई। अगर आप ऐसे ही लगातार डिबेट पे अगर ऐसे ही खलल डालते रहेंगे तो किसी की दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं सिवाय नरेंद्र मोदी के। बोलिए, आरएसएस का मुद्दा मत बनिए। एक छोटा मुद्दा और विपक्ष के लिए खिलौना बना हुआ है। वाह वाह,
आप बिल्कुल सही कह रहे छोटा मुद्दा है। एक मिनट, आप ये जैसे ठीक है, मैं सीधे केसी जैन जी के पास में पहुंचूंगी। केसी जैन जी, जैसा कि देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि आखिर राष्ट्रपति को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। अगर हम पूर्व राष्ट्रपति की बात करें रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने शिलान्यास के समय वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्हें तब भी आमंत्रित नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। अब उद्घाटन की बात आई है तो राष्ट्रपति को वंचित किया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। क्या दिक्कत है अगर राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करा लिया जाए तो? अध्यक्ष का एक विशेष अधिकार है, वो जिनको चाहे आमंत्रित करें, आप उनके अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। और ये भी बता दूं मैं आपको कि एक समय लोकसभा अध्यक्ष थे रवि राय, उस समय दिनेश जी, केसी जैन जी से मेरा सवाल था, उन्हें अपनी बात कर लेनी दीजिए, फिर मैं आप तक पहुंचती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए अनुपमा जी, आपसे मैं थोड़ा सा वो चाहूंगा। दिनेश जी, काफी कम समय है, मैं आप तक पहुंचूंगी। ऐसे में अगर आप बात ही करते रहेंगे तो बाकी सबके जो जवाब है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अभी थोड़ी शांति रख लीजिए। जी कैसी जी, बोलिए। अनुपमा जी देखिए, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर कुछ पार्टियों का भी आदरणीय दिनेश जी जो बात कह रहे थे और आपने जो बात रखी कि 17 से ज्यादा पार्टियां हैं जो कि इस पक्ष के समर्थन में है और कार्यक्रम में आकर के शामिल हुए। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो इसी में अपना राजनीति चमका रहे हैं कि चलो विरोध तो करके विपक्ष यही तो कह रहा है सर, विपक्ष यही तो कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च है, देश की पहली नागरिक है और प्रमुख स्थान है उनका, तो ऐसे में आप ही क्यों नहीं राष्ट्रपति से उद्घाटन करवा देते हैं? अनुपमा जी देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये कहां पर है कि अगर कोई नया संसद भवन बना है, ये कहां पर है, ये संवैधानिक प्रक्रिया कहां पर है कि किसी भी भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेगा? ये कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि शिलान्यास भी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा, और उद्घाटन भी, तो ये विपक्ष का आरोप है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि को धूमिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जा करके, देखिए राष्ट्रपति तो कोई भी काम करेगा, कोई भी काम राष्ट्रपति करेगा वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, कर सकता है। लेकिन जिस चीज के लिए संवैधानिक रूप से जिस व्यक्ति को निश्चित किया गया है वही तो करेगा। फिर आप कल को ये भी कहेंगे कि नहीं, आप जितने भी पद हैं, सारे पदों की शपथ ग्रहण भी राज्यपाल राष्ट्रपति कराए। फिर आप कहेंगे सभासदों का अगर जो शपथ ग्रहण है वो भी राष्ट्रपति कराए, विधानसभा का भी शपथ ग्रहण कराए। आपसी बहस यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, काफी कम समय है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन काफी कम समय, और ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले नए संसद भवन का, लेकिन विपक्ष की 20 पार्टियां ऐसी है जो इसका बहिष्कार कर रही है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है और देश की प्रथम नागरिक है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उद्घाटन करें, और इसी के चलते विपक्ष ने बहिष्कार भी कर दिया है। तो वही सत्ता पक्ष का कह रहा है कि अगर विपक्ष का संसद भवन का उद्घाटन में अगर बहिष्कार किया जाता है तो ऐसे में लोकतांत्रिक जो नियम है वो ज्यादा खतरे में, और लोकतंत्र का विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर अपमान किया जा रहा है। बहरहाल इस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।